नहीं, शास्त्री नगर मार्केट में तो हम जब से ये प्रकरण चल रहा था तब से लगातार संपर्क में है। जब आवश्यकता पड़ी आए भी हैं और आज भी इसी मद में आए हैं कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंदी दी है। और कल मैं जब आया था तो यहाँ के व्यापारियों ने मुझसे एक आग्रह और ये मुझे कहा था कि मेरठ बंद की बात आप करिए, तो मैंने इनको कल भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि इनके समर्थन में अगर मेरठ बंद की आवश्यकता पड़ी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी आवश्यकता होगी उतना बंद करेंगे। और आवास विकास के अधिकारी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरे व्यापारी को उजाड़ा गया है और वो भवन तोड़ा गया है, उनकी दुकानें उजाड़ी गई हैं, तो वो जो अपराधी थे जिन्होंने पैसा लेकर ये बनवाया था उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो वो किस हैसियत से अपने घर के अंदर है। वो सलाखों के पीछे जाएं, तत्काल पहले वो कार्रवाई करें, उसके आगे की कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन और सरकार करे। अभी तक आप साथ में, लोग साथ में, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जनप्रतिनिधियों के से हम लगातार संपर्क में हैं। और आज अभी इसी वक्त में इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी का फ़ोन यहाँ अभी आया था। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को बता दो कि वहाँ होने की वजह से मैं उनके बीच नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनके संबंध में उन्होंने कुछ बात मुझे बताई है, वो मैं आपके माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं व्यापारियों से बैठ के बात करूँगा। और जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, इसमें आने में क्या आपत्ति है। हम उनकी जनता है, उनकी रियायत है, उनके वोटर हैं। यही तो है, नहीं आ रहे। नहीं आएंगे, आना चाहिए। नहीं आ रहे तो हम कह रहे हैं आपके माध्यम से वो आएँ और हमारा दर्द समझे और जो मदद करें ना करें, लेकिन हमारे सर पर, हमारे माथे पर हाथ रखकर कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी मेरठ बंद की बात आपने कही जी, तो इसको हम क्या मानें? नहीं, मैंने कहा है और मैंने कहा है तो आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम बांग्लादेश के लिए बंद करते हैं, हम पहलगांव के लिए बंद कर रहे हैं, तो आज हम पीड़ित हैं, मेरा व्यापारी पीड़ित है, उसका घर उजड़ा है, उसका व्यापार उजड़ा है, उसके बच्चों के सामने रोजी रोटी और फीस का सवाल पैदा हो गया, बीमारी की फीस का सवाल पैदा हो गया। तो ऐसे में मैं अपने व्यापारी के लिए बंद नहीं करूँगा क्या? अगर आवश्यकता पड़ेगी संपूर्ण मेरठ बंद के आह्वान हम लोग करेंगे और सभी का समर्थन है। लगातार अन्य व्यापारियों के जो बाजार हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री मेरे संपर्क में लगातार मुझसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी आह्वान करिए, जो भी आवश्यकता होगी हम सबसे कंधे से कंधा मिलाकर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ खड़े हैं। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें नहीं, वो आवास विकास के अधिकारियों की मनमानी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक अधिकारी है जो लगातार व्यापारियों को भड़काने का काम कर रहा है और वो बार बार ये कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए, तो उसको मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, या तो वो अपनी भाषा में सुधार कर ले, वरना सुधारना हम जानते हैं। अधिकारी का नाम बता दीजिए। नहीं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो इसको आप सब समझ जाएंगे। कहाँ के अधिकारी? आवास विकास के। शिकायत है और वो कितने ईमानदार है मैं साबित कर दूंगा। जैसा कि आज यहाँ पर अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीरज त्यागी, उपाध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ मेरठ। आज ये धरना प्रदर्शन है, इसकी क्या वजह है? आज सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर के सभी व्यापारियों ने बंदी का आह्वान किया अनिश्चितकालीन। उसमें हम सिर्फ समर्थन देने नहीं आए हैं, उनकी लड़ाई बराबर में खड़े होकर लड़ने आए हैं। और हम यहाँ सिर्फ व्यापार संघ के नेताओं के नाते नहीं, एक परिवारों में शोक व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि यहाँ परिवारों में शोक है और कई हजार परिवार धीरे धीरे ऐसा लगता है इससे प्रभावित होने वाले हैं। विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ये तो लिया कि अवैध निर्माण है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माण करवाया अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट ये भी सुनिश्चित कर ले। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे जो गुंडागर्दी आवास विकास के अधिकारियों ने मेरठ में की है और आने वाले समय में शायद और जगह भी करेंगे। और 31 हमारे जो व्यापारी नेता हैं, व्यापारी प्रतिष्ठान हैं, उनको भी इन्होंने नोटिस इशू कर दिए हैं। हम ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में अब इधर का मुंह करके ना सो जाएं, वरना उनको हम मरेंगे या उन्हें मारेंगे। पहले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर व्यापारी की तरफ वो आकर मुंह करके सोए। अच्छा, ये शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं हुआ? शुरुआत में क्यों खामोश रहे, क्या वजह है? ऐसा नहीं है, लगभग 25 साल से संघर्ष चल रहा है और हमें सत्ता पक्ष ने भी और सभी व्यापारियों ने, नेताओं ने, जितने व्यापारी संगठन है और ये जितने नेता भी हैं सत्ता दल के या विपक्ष के नेता, सबने आश्वासन दिया था कि कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा, हम वो प्रयास करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बताकर ध्वस्तीकरण किया गया, लेकिन उसके बाद उनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अब उन्होंने 31 व्यापारी प्रतिष्ठानों को नोटिस दे दिया है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम इनके साथ बैठे और लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। से लेकर आज तक जनप्रतिनिधि आपके क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधि जाने वो
क्योंकि आवश्यकता तो बाद में हमारी पड़ेगी ना, जैसे ही चुनाव आएंगे जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तब उससे सवाल को हम करेंगे। अभी तो आप जाके करें उनसे कि आप वहाँ लड़ाई में क्यों नहीं है जनता के बीच में। शायद उन्हें आज लग रहा है कि भी जनता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता वक्त आने पर उन्हें बता देगी कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उन्हीं की ज़रूरत है।